नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रभात है। तो दोस्तों, आज हम जिस टीम के ऊपर बात करने वाले हैं उस टीम का नाम है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, टीम आरसीबी। आईपीएल 2025 पर हम अब बात करेंगे। आने वाले सारे के सारे वीडियोस, ढेर सारे वीडियोस आपको आईपीएल 2025 के रिलेटेड ही मिलेंगे। तो आरसीबी का स्क्वाड मैं अभी देख रहा था। तो अगर आप आरसीबी के सबसे बड़े फैन हो दोस्तों, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो आरसीबी के स्क्वाड को मैं ध्यान से देख रहा था और हमें पता है कि आरसीबी की जान, उनकी ताकत क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, बल्लेबाजी। जो पिछले कुछ, अगर आप 4-5 आईपीएल के एडिशन पिछले अगर आप उठा के देख लोगे तो आपको दिखेगा कि आरसीबी के पास धाकड़ बल्लेबाज रहते हैं। और इस बार भी है। इस बार आपको फिल सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पाडिक्कल, रजत पाटीदार, फिर आपको वहां पे जितेश शर्मा दिखेंगे, लिविंगस्टोन, टिम डेविड, ऐसी कुछ बैटिंग लाइनअप आपको दिखाई दे सकते हैं। विस्फोटक, ताकतवर, यानी कि जितेश शर्मा भी लंबी लंबी हिटें लगाते हैं, जेकॉब बेथेल, लिविंगस्टोन भी वही काम करके दे सकते हैं। देवदत्त पाडिक्कल के पास ताकत भी है, नजाकत भी है। रजत पाटीदार आरसीबी के कप्तान, वो स्पिन को कितना बढ़िया तरीके से खेलते हैं ये आपको भी पता है। विराट होंगे, फिल शॉट होंगे, जिनका काम होगा पावर प्ले में आके एग्रेसिव होकर बल्लेबाजी करना। तो बैटिंग लाइनअप तो आरसीबी की ताकत है, यह हमें पता है। लेकिन अगर आप अब बॉलिंग अटैक आरसीबी का देखोगे तो आपको दिखेगा कि इस बॉलिंग अटैक में भी दम खम है। और ये बॉलिंग अटैक अब बेहतर कर सकती है अपने घर में, जब उनको एक टारगेट डिफाइन करना होगा। जब ये अवे गेम्स खेलेगी तो उनके पास स्पिनर्स भी है जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम आरसीबी के सबसे पहले स्पिन डिपार्टमेंट में बात करेंगे, फिर पेस अटैक में बात करेंगे। स्पिनिंग डिपार्टमेंट में इनके पास है स्वप्निल सिंह, कृणाल पांड्या, सुयश शर्मा और लिविंगस्टोन। और अगर मैं यहाँ पे नाम लूं तो जैकॉब बेथल की अगर जगह बनेगी तो वो भी आपको थोड़ी बहुत उंगली फेरते हुए दिखाई दे सकते हैं। अन्यथा ये मैंने कुछ चार नाम लिए, यही आपको दिखाई देंगे स्पिनिंग स्पिनिंग यानी स्पिनर्स की ओर से चार गेंदबाज आपको ज्यादातर बॉल ओवर्स कर डालते हुए दिखाई देंगे। लिविंगस्टोन वो काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर किसी एक स्पिनर का दिन उस समय खराब चल रहा हो, उसका स्पेल खराब चल रहा हो, तो शायद लिविंगस्टोन को वहां पे रजत पाटीदार ला दे कि ये क्या दोनों काम करके दे सकते हैं। लेफ्ट हैंडर के सामने ऑफ ब्रेक और राइट हैंडर के सामने लेग ब्रेक। और अगर ग्राउंड की डायमेंशन बड़ी हो, साइड बाउंड्रीज बड़ी हो, तो इनका इस्तेमाल बढ़िया तरीके से आरसीबी के कप्तान और टीम मैनेजमेंट को करना चाहिए। क्योंकि बड़ी बाउंड्रीज पे इनके सामने तगड़ी हिटें लगाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि लिविंगस्टोन भी ना अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और फिलहाल उनका फॉर्म, उनकी बल्लेबाजी, उनकी उतना मुझे ट्रस्ट नहीं देता, लेकिन उनकी बॉलिंग मुझे बहुत ट्रस्ट देती है। तो लिविंगस्टोन, जो कि चिन्ना स्वामी के सरफेस पे उस वेन्यू में जहाँ की बाउंड्री डायमेंशन भी छोटी है, तो उनकी बल्लेबाजी जब आएगी तो वहां पे वो एग्रेसिव होते आपको डेफिनेटली दिखाई देंगे। इसीलिए आरसीबी ने उन पर इतना भरोसा जताया, ट्रस्ट जताया। तो लिविंगस्टोन हो गए, कुणाल पांड्या, जो कि हम जानते हैं कि उनका आईपीएल करियर कितना बेहतरीन रहा है, कितने इकोनॉमिकल होकर गेंदबाजी करते हैं, एलएसजी के लिए बढ़िया काम कर रहे थे। अब आरसीबी ने उनको पिक किया है, तो वो भी आपको पावर प्ले में 1-2 ओवर्स गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर उनका प्लान ए सही नहीं गया तो प्लान ए मैं आगे बताऊंगा क्या हो सकता है उनका प्लान ए। तो कुणाल पांड्या आपको पावर प्ले में 1-2 ओवर्स डालते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिर मिडल ओवर्स के गेम में कुणाल पांड्या वो एक बढ़िया इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी करते हैं, ताकि उस समय हम देखते हैं कि वो जो 7 ओवर से लेकर 15 ओवर का वो मिडल ओवर का जो गेम चलता है, वहां पे कुणाल पांड्या की मैंने गेंदबाजी को ऑब्जर्व किया है। इतने आसानी से रन नहीं पटवाते हैं गेम। कुणाल पांड्या की खूबसूरती यही है कि विकेटलेस जाएंगे लेकिन रन भी आसानी से नहीं देंगे। सुयश शर्मा, ये भी बहुत बढ़िया गेंदबाज है, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते थे और बहुत बढ़िया तरीके से, नॉर्मली उनकी गुगली बहुत इफेक्टिव होती है, तो वो भी डेंजरस हो सकते हैं। स्वप्निल सिंह को हमने देखा था पिछले एडिशन में पावर प्ले में गेंदबाजी करके वहां पे विकेट झटक रहे थे। तो आरसीबी का स्पिनिंग अटैक भी बढ़िया दिख रहा है। सुरेश शर्मा के आने से उनके पास एक ऑप्शन आ गया है, ये विकेट टेकर बॉलर बन सकते हैं। और इनके पास वो भी है, वो एक उनके पास वो जादू है, वो आर्ट है सुरेश शर्मा के पास कि वो ना थोड़ी सी धीमी गति से गेंदबाजी करते हैं। और नॉर्मली मैंने उनकी ज्यादा बॉलिंग देखी है तो लेग ब्रेक से ज्यादा डेंजरस उनकी गुगली होती है, जो राइट हैंडर के लिए अंदर की ओर आती है, बहुत ही डेंजरस होती है, और लेफ्ट हैंडर के लिए बाहर जाती है। तो सुरेश शर्मा और डेंजरस तब दिखाई देंगे जब बाकी सारे साथी गेंदबाज उनके वो अच्छी गेंदबाजी करेंगे, तब ये थोड़ा सा और विकेट टेकिंग डिलीवरीज डालने के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि अगर बाकी सारे गेंदबाज थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाए, महंगे साबित हो जाए, तो फिर सूर्य शायद आपको उतना फिर वो विकेट के लिए जाते हुए ना दिखाई दे। फिर वो क्या करेंगे, वो थोड़ा बचने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आरसीबी का स्पिन अटैक अच्छा दिख रहा है। अब इस स्पेस अटैक की अगर हम बात करें तो अब आपको इस स्पेस अटैक में दिखाई देगा अनुभव, क्योंकि हैजलवुड अब आ चुके हैं,
यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार एसआरएच से आए हैं। ये एंगडी आपको दिखेंगे, रसिक सलाम दिखेंगे। रसिक सलाम, इस नाम को आप मत भूलेगा। पिछले एडिशन को अगर आपने क्लोजली फॉलो किया होगा, डीसी के गेम्स को देखा होगा, तो आपको याद आ रहा होगा, जी हाँ, रसिक सलाम, वही रसिक सलाम जो डेथ ओवर्स में क्या गेंदबाजी कर रहे थे, विकेटें भी झटक रहे थे, यॉर्कर्स डालते हैं, स्लोअर वन डालते हैं, स्पेशली उनका स्लोअर वन बाउंसर बहुत बढ़िया, और क्या वेरिएशन है इसके पास। इसीलिए यहाँ पे बैंगलोर ने इनको पिक किया है। और रसिक सलाम और हेजलवुड, इन पे मुझे लगता है कि ये इन पे जिम्मेदारी होगी कि ये डेथ ओवर्स में अपनी टीम के लिए रन बचा के विकेट लें। और पावर प्ले में अगर विकेट झटकने की जिम्मेदारी किसी पे होगी, तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि वो होगी यश दयाल और भुवनेश्वर कुमार पे। यानी कि यश दयाल लेफ्ट आर्म पेसर, इन स्विंग कराएंगे, आउट स्विंग कराएंगे, वहीं पे दूसरे छोर से भुवनेश्वर कुमार भी वही काम करेंगे। और भूवी का भी रिसेंटली हमने देखा है कि परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन हुआ है, बट भुवनेश्वर कुमार बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो पावर प्ले में एक्सपेंसिव हो जाए। उनका फर्स्ट स्पेल, पहला स्पेल की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए, पहला स्पेल हमेशा इफेक्टिव रहता है, वहां पे बहुत ही कम रन देते हैं और विकेटें लेकर जाते हैं। पावर प्ले में मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी का बॉलिंग अटैक कुछ ऐसा हो सकता है, भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, यश दयाल, रसिक सलाम, कुणाल पांड्या और सूर्य शर्मा, ये 6 बॉलर्स का कुछ एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है। नई गेंद के साथ यश दयाल और भुवी होंगे दोनों छोर से। और मिडिल ओवर्स के गेम में अगर सब कुछ सही जा रहा होगा, तो वहां पे आपको सूर्य शर्मा और कुणाल पांड्या की जोड़ी दिख सकती है। और उसी के बीच में 1-2 ओवर्स आपको डालते हुए दिखाई देंगे रशीद सलाम और जॉश। और उसके साथ साथ आपको डेथ ओवर्स में दिखेंगे रशीद सलाम के मैक्सिमम टू मैक्सिमम जॉश और रशीद सलाम के 2 ओवर्स आपको दिखाई देंगे। 3 ओवर्स तो डेफिनेटली दिखाई देंगे, रशीद के 2 ओवर, हेजलवुड का 1 ओवर, और भूवी और यश दयाल इनके स्पेल्स आपको दिखेगा कि शायद 15-16 ओवर के पहले ही खत्म हो जाए। क्योंकि शायद अब यहाँ पे विराट, रजत पाटीदार, आरसीबी के नए कप्तान, उनकी स्ट्रेटेजी ये होगी कि भूवी, यश दयाल से हम पावर प्ले में उनके मैक्सिमम टू मैक्सिमम ओवर्स कंप्लीट कराने की कोशिश करें। मिडिल ओवर्स में हम उनके स्पेल को खत्म करने का प्रयास करें। अगर ऊपर से ही 3-4 विकेट गिर चुकी है, तो जल्द से जल्द उनके 4 ओवर के स्पेल को कंप्लीट कर दिया जाए। और फिर मिडिल ओवर्स के आप खेल में दिखेगा तो वहां पे स्पिन आएगा। और अगर ऊपर से ये दोनों विकेट्स ले रहे हैं, तो हेजलवुड को उतना पावर प्ले में लाने की क्या जरूरत है, तो उनका एक ही ओवर बस हुआ, और फिर उनको आप डेथ में ला दीजिए, ताकि कि समस्या आरसीबी की कहाँ दिखती थी। अगर आप आरसीबी के डायहार्ड फैन हो, तो आपको दिखता था कि आरसीबी कहाँ फंसा है लास्ट 5 ओवर्स, जब उनको टारगेट डिफेंड करना हो या फिर वो उनकी पहली गेंदबाजी आ जाए, वहां पे उनके गेंदबाज रन नहीं बचा पाते थे। तो अब ये स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी हो सकती है कि रसिक सलाम को हम जानते हैं कि वो डीसी के लिए कहाँ वो गेंदबाजी करते हैं, उनका इस्तेमाल मैं आपको लिख के दे सकता हूँ अभी, जो मुझे फीलिंग आ रही है, जो मैं जितना अच्छे तरीके से रीड कर पा रहा हूँ आरसीबी की इस बॉलिंग अटैक को। रसिक सलाम पावर प्ले के बाद ही आपको दिखेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8वें-9वें ओवर के बाद। जॉश हेजलवुड का तब तक 1 ओवर होगा, अगर यश दयाल और भुवी अपना काम बढ़िया तरीके से करेंगे। और फिर बाद में आपको अंत में इनके 4-5 ओवर्स दिखाई दे सकते हैं, आखिरी के 7-8 ओवर के खेल में कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी आरसीबी की बॉलिंग अटैक आपको दिखाई दे सकती है, कुछ ऐसी आपको आरसीबी की पेस अटैक दिखाई दे सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि यह बॉलिंग अटैक अब थोड़ी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, कि ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी मुझे लग रहा है आरसीबी बनाकर खेलेगा जब वो अपना पहला मुकाबला कोलकाता के सामने खेलेगा। कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी आपको दिखाई दे सकती है। तो मैंने वापस कहा कि भाई नई गेंद के साथ यश दयाल और भूवी, इनके 2 ओवर्स तो पक्का, इनका पहला स्पेल 2 ओवर में पावर प्ले में फिनिश होगा। अच्छा काम दोनों करते जाएंगे, तो फिर रजत इनको और एक्सटेंड करेंगे, इनके तीसरे ओवर को भी डलवा देंगे। फिर मिडिल ओवर्स के खेल में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुणाल पांड्या और सूर्य शर्मा आ सकते हैं। लिविंगस्टोन भी उनके पास एक ऑप्शन है, ऑप्शन बहुत सारे हैं। फिर जब जैसे ही मिडिल ओवर्स का गेम कारवां आगे बढ़ेगा, 1-2 ओवर्स रसिक के, जॉश के, और फिर अंत में एटलीस्ट मैं चाहता हूं कि 2 ओवर्स तो इन दोनों गेंदबाजों के बचा के रखें, रसिक सलाम के और जॉश हेजलवुड के। क्योंकि हर मैचेस ऐसे नहीं आएंगे कि ऊपर से आपको विकेट मिलेंगी, कभी कभी अपोजिशन टीम को एक अच्छी स्टार्ट भी मिल जाएगी, वो अच्छे स्कोर भी लगा देंगे 15 ओवर के खेल तक, मे भी वो 140-150 तक जा सकते हैं। तो तब आखिरी के 5 ओवर्स में आपके पास कम से कम 3 ओवर या फिर 4 ओवर रसिक और जोश हेजलवुड दोनों का मिलाकर हो, ताकि ये दोनों गेंदबाज डेथ ओवर्स में आके अपने टीम के लिए रन बचाएं। क्योंकि हेजलवुड बहुत स्मार्ट बॉलर है, और वही काम रशीद सलाम ने पिछले एडिशन में किया था। लेकिन यश दयाल और भूवी को अगर मैं देखूं डेथ ओवर्स में, तो वो उतना ट्रस्ट शायद मुझे और आपको नहीं दे रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको
पावर प्ले में ही उनका काम बढ़िया है, उनसे आप उनके 3 ओवर वहां पे करवाइए और आखिरी के 1 ओवर आप उनके बचा के रखिए और उनको सही समय पे उनका स्पेल कंप्लीट करवा लीजिए। या फिर अगर आपने डेथ ओवर्स में उनको रखा है तो एक अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ वो वहां पे वाइड यॉर्कर के साथ जाएं या फिर स्लोअर और बाउंसर्स के साथ जाएं, एक अच्छे गेम प्लान के साथ वो गेंदबाजी करें। कि रिसेंटली हमने देखा है कि भुवी पावर प्ले में एक्सपेंसिव हुए हैं और यश दयाल के पास उतनी गति नहीं होती है, तो बल्लेबाज उन पे आसानी से अटैक कर जाता है। लेकिन वेरिएशंस हैजलवुड और रशीद सलाम के पास बहुत है, तो इसीलिए कारगर साबित हो सकते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों, आरसीबी के फैंस, आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको क्या लगता है? जो मैंने आपके साथ ये सारे पॉइंट्स शेयर किए कि मुझे लगता है डेथ ओवर्स में रसिक और जॉश होंगे, मिडल ओवर्स में ज्यादातर आपको स्वप्निल सिंह स्लैश कुणाल पांड्या और सुयश शर्मा गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। 1-2 ओवर्स लिविंगस्टोन के हो सकते हैं। मिडिल ओवर्स के स्पेल में स्पिनर्स को हटा के अगर पेसर्स की बारी आएगी तो वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि जॉश हेजलवुड और रसिक का 1 ओवर होना चाहिए और इनके 2 ओवर्स को दैट में रखना चाहिए। और पावर प्ले में आपके पास यश दयाल है, भुवी है, कुणाल पांड्या का आप 1 ओवर डलवा सकते हो। और अगर यश दयाल और भुवी ऊपर से विकेट झटक रहे हैं, दोनों छोर से उनको ही जारी रखिए और पावर प्ले में ही उनके 3-3 ओवर को कंप्लीट करा के आप विपक्षी टीम पे और प्रेशर क्रिएट कर दीजिए। क्योंकि तब जब उनके आने वाले बल्लेबाज होंगे वो भी मन ही मन चिंतित होंगे कि अभी तो कुणाल पांड्या आएंगे, अभी तो सुरेश शर्मा आएंगे और जॉर्ज हेजलवुड के स्पेल बचा हुआ है और वहां पे स्पेल बचा हुआ है रसिक सलाम का भी। तो अच्छी बॉलिंग अटैक मुझे ऑनेस्टली आरसीबी की टीम की दिख रही है। लेकिन यह हमें तब पता चलेगा कि और कितनी बेहतर हो सकती है, कितनी डेंजरस हो सकती है जब आईपीएल 2025 की शुरुआत होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर दीजिए दोस्तों। और ऐसे ही मैं और भी आईपीएल 2025 के रिलेटेड कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। जय